दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों यूं तो दुनिया में अमीर लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अमीरी और रईसे में बहुत फर्क होता है, क्योंकि अमीर तो आपको एक से बढ़कर एक देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जब बात रईसी की आती है तो आपको केवल दुबई, सऊदी अरेबिया और ब्रुनेई के बादशाहों में देखने को मिलेगी, जिनके पास इतनी दौलत है कि अगर 200 लोग भी इनकी दौलत गिनने बैठ जाएं तो उन्हें 1 साल से भी ज्यादा का वक्त लग जाएगा। इसलिए तो ये लोग पानी की तरह पैसा बहाते हैं और ये जितना पैसा खर्च करते हैं उससे दुगना पैसा इनके पास आ जाता है, क्योंकि इनके बिजनेस प्लान इतने तगड़े होते हैं कि कोई भी इन्हें हरा नहीं सकता। ऐसे में दोस्तों चलिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ देखते हैं दुबई, सऊदी अरेबिया और ब्रुनेई के सुल्तान अपनी जिंदगी किस तरह जीते हैं और इनके क्या क्या शौक है। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करने में कंजूसी मत करना। मोहम्मद बिन सलमान। आइए दोस्तों सबसे पहले सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बारे में जानते हैं, क्योंकि 20 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की संपत्ति के मालिक मोहम्मद बिन सलमान अपने पैसों को पानी की तरह बहा देते हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने हाल ही में न्यूयॉर्क में होने वाली नीलामी में 500 साल पुरानी पेंटिंग 450 मिलियन डॉलर में खरीदी थी। इस पेंटिंग की सबसे खास बात यह है कि इसे मशहूर आर्टिस्ट लियोनार्डो द विंची ने पेंट किया। जब इन्होंने ऐसा किया तो इन्हें काफी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि जहां एक तरफ सऊदी अरब में करप्शन जैसी चीजें जोरों शोरों से चल रही थी, वहीं ये जनाब फिजूल खर्ची की हदें पार करने में तुले थे। वैसे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि ये खुद ही थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, पेरिस में मौजूद एक ऐसा घर जो दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है, वो भी इन्हीं का बताया जा रहा है। दोस्तों 57 एकड़ में फैले इस महल में दुनिया की तमाम जरूरतों की चीजें मौजूद है, जहां इस महल की कीमत 320 मिलियन डॉलर है। वैसे खुद तो काफी फिजूल खर्ची करते हैं, लेकिन ये मीडिया की नजर में तब आए जब इन्होंने सऊदी अरेबिया में करप्शन के खिलाफ मुहिम जारी की, जिसमें तमाम बड़े शहजादों को गिरफ्तार किया गया और तकरीबन 160 बिलियन डॉलर की रकम रिकवर की गई। हम आपको बता दें कि इन्होंने ही सऊदी अरेबिया में महिलाओं की ड्राइविंग से लेकर वहां पर होने वाले पहला म्यूजिक कॉन्सर्ट करवाने और पहला सिनेमा कायम करवाने में भी सफलता हासिल की। यानी कि सऊदी अरेबिया में मॉडर्न जमाने को आगे बढ़ाने में इन्होंने अपना योगदान दिया। आप ये कह सकते हैं कि भले ये रईसी भरी जिंदगी क्यों न जीते हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी समझ तो है कि देश की जनता के लिए क्या चीजें सही होंगी और क्या नहीं। हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम। आइए दोस्तों अब दुबई के क्राउन प्रिंस हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम की बात करते हैं, जो इंस्टाग्राम पर फाजा के नाम से काफी फेमस है और आज के टाइम में इनके इंस्टाग्राम पर 11 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स मौजूद हैं और इन्हें फॉलो करने वाले लोग इन्हें पागलों की तरह प्यार करते हैं, क्योंकि किसी स्टाइल आइटम से कम नहीं है। जहां ये अपनी आलीशान जिंदगी के बारे में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ न कुछ डाला ही करते हैं। दोस्तों इतनी कम उम्र में इनके पास इतनी दौलत है कि इनके पास अपना खुद का प्राइवेट यार्ड भी है, जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए है। इनके इसी यार्ड में 7 स्टार होटल से भी ज्यादा फैसिलिटी मौजूद है और इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनके प्राइवेट यार्ड में 24 कमरे तो केवल नौकरों के लिए ही है। दोस्तों इन्होंने स्कॉटलैंड में 63,000 एकड़ की एक जमीन केवल शिकार करने के लिए खरीद रखी है। शेख हमदान को जानवरों का बहुत ही ज्यादा शौक है। सबसे पहले अगर हम घोड़े की बात करें तो इनके पास घोड़ों की 6 ऐसी नस्लें हैं जिनकी कीमत 12 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 1.25 अरब रुपए है। यहाँ तक इनके पास 2.7 मिलियन डॉलर का एक ऊंट है, जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है कि कोई इतना महंगा ऊंट कैसे खरीद सकता है, पर दोस्तों आप ये भी देखिए कि यहाँ खरीदने वाला कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं बल्कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान है। वैसे जानवरों के साथ इन्हें गाड़ियों का भी बड़ा शौक है, तभी तो इनके पास दुनिया की तमाम महंगी गाड़ियां मौजूद है। जहां इनके कलेक्शन में आप रोल्स रॉयस से लेकर BMW, ऑडी और तमाम महंगी महंगी गाड़ियां देखेंगे, जिनमें से कुछ में तो इन्होंने सोने की प्लेटिंग भी करवा रखी है। वैसे गाड़ियों के अलावा अगर हम जहाज की बात करें तो इनके पास कई सारे जहाज मौजूद है, जिसमें हर जहाज की कीमत करीब 300 मिलियन डॉलर के आसपास है। इतनी शानदार जिंदगी जीने के बावजूद लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों की मदद करने के लिए हमेशा खड़े हो जाते हैं। तभी तो एक बार इन्होंने एक कैंसर पेशेंट को 6 करोड़ दे दिए, जिसके बाद तो लोग इन्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगे। हसनल बुल्के। दोस्तों अब बात करते हैं ब्रुनेई के सुल्तान की, क्योंकि जो शख्स हर महीने 35 लाख का केवल हेयर कट करवाता है, उसकी जिंदगी कैसी होगी उसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए।
33,000 अरब रुपए के मालिक हसनैन बोल्किए एक छोटे से देश ब्रुनेई के सुल्तान है। दोस्तों 4,28,000 लोगों की आबादी वाले इस देश में लगभग हर शख्स काफी अमीर है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इस मुल्क से निकलने वाला तेल है। दोस्तों ब्रुनेई के सुल्तान की जिंदगी एक अलग ही तरह से चलती है, क्योंकि इस दुनिया में आप सबसे आलीशान महल इन्हीं का देखेंगे। इस पूरे महल में 1788 कमरे हैं, 257 वॉशरूम, एक मस्जिद और 5 स्विमिंग पूल के साथ 110 गाड़ियों का गैराज भी है। दोस्तों 1984 में इस पूरे महल को 1.4 बिलियन डॉलर में तैयार किया गया, जिसके आज की कीमत 5 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, यानी कि करीब 8,000 अरब रुपए। और दोस्तों अगर हम इनके प्लेन की बात करें तो इसे फ्लाइंग पैलेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी एयरबस A380 मॉडल का ये जहाज किसी उड़ने वाले महल से कम नहीं है, जहां इसमें 100% प्योर सिल्क की कारपेट के साथ साथ काफी कस्टमाइज सामान लगाए गए हैं। यहाँ तक कि वॉशरूम में 24 कैरेट गोल्ड का वॉश बेसिन भी मौजूद है। और इस पूरे एयरबस की कीमत 233 मिलियन डॉलर है। और दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है, इसके अलावा इनके पास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में सुनकर इंसान की हालत खराब हो जाए। तो दोस्तों ये थी 3 अलग अलग देशों के बादशाहों की जिंदगी। अब आपको इनमें से कौन सबसे बढ़िया लगा, उसका नाम कमेंट में बता दो। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।